Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and I am Anshul Dhiman। सो गाइज़, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपकी डिमांड पर मेरे 8th क्लास के जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनका जो अगस्त का मासिक आकलन है सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का, उसके सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं टोटल आपको आपके सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा चुकी हूँ, बस एक वन एंड ओनली ये सामाजिक विज्ञान का बचा था। ये भी मैं अब आपको जो है विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी आंसर मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका 1 मार्क में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है। आपको इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जो महाविद्यालय कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन पे आपको राइट का जो है टिक लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो है सबसे पुराना छत्तीसगढ़ का महाविद्यालय है। सेकंड है संसद का प्रमुख कार्य है। तो जो संसद होती है उसका जो मेन वर्क होता है जो वो उसकी मतलब क्या होता है, एक तो है कानून लागू करना, एक कानून तोड़ने पर दंड देना और कानून बनाना, और एक होता है चुनाव करवाना। इसका हो जाएगा कानून बनाना। जो संसद का मेन वर्क होता है, प्रमुख कार्य, वो है कानून बनाना। फिर आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें है पीना, नहाना, खाना, बनाना, कपड़ा धोना। ये सभी है इसमें। जैसे मान लीजिए ये हो गया पीना, हो गया खाना, हो गया खाना पीना, नहाना, खाना बनाना, और ये हो गया कपड़े धोना। ओके, मेज़र करेंगे। उपरोक्त आरेख के अनुसार सबसे अधिक पानी खर्च किया जाता है, यानी कि ये पानी का बताया गया है कि पीने में इतना यूज़ हो रहा है, नहाने में इतना हो रहा है, खाना बनाने में इतना और कपड़े धोने में इतना। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है। सबसे ज़्यादा हो रहा है कपड़े धोने में। ओके, देन हमारा है वर्तमान में भारत में कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, कोई 2 लिखिए। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से 2 लिख दिए हैं। आप अपनी साइड से कोई भी, अगर आपको कोई और लर्न है या आपके टीचर्स ने आपको कोई और 2 लिखवा रखे हैं, आप उनको लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख दीजिएगा। दैनिक भास्कर हो जाएगा और एक हो जाएगा नव भारत टाइम्स। ये आपका 2 मार्क्स में था। और नेक्स्ट 5th क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में है। देश की संसद के क्या कार्य हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 2 मार्क्स में हमारा शॉर्ट ही आता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट आंसर ही शो किया है। फिर है आपका 6th क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ही जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखे, यानी कि आपको बताने हैं उपाय कि हम जल को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं। बट मैंने आपको यहाँ पे 4 बताए हैं, आप इनमें से कोई 2 अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट अच्छे लगे या लर्न हो सके जल्दी वो लिख लेना। जल संरक्षण के उपाय निम्न है। फर्स्ट है बहते जल का उपयोग करना। सेकंड है वर्षा के जल को संरक्षित करना। थर्ड पे लिखेंगे जल स्रोतों की सफाई करना। एंड 4th आ जाएगा तालाबों के किनारे वृक्ष लगाना। फिर 7th पे है अपने गांव या शहर से किसी एक शिल्पकार के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये 3 मार्क्स में पूछा है। फर्स्ट एक का मान लीजिए ये तीनों आप जो है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे शिल्पकार का नाम, मान लीजिए आप रमेश लिख दिया है। शिल्प कला का नाम यानी कि उनकी जो कला है तो वो है बाँस। शिल्प कला के लिए जो आवश्यक सामग्री है उनकी जो है वो हो जाएगी सूखा बाँस, बाँस का चीरा और काटने के लिए दाव। फिर आपका 8th क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्क्स में ही। FIR क्या है। FIR सबने सुनी है, क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। तो FIR आपको इसमें डेफिनेशन आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना, है ना, पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, अंतर लिखना है आपको। फर्स्ट अंतर आपको बताना है वकील और जज में, है ना, यानी कि जो लॉयर होते हैं और जो जज होते हैं उसमें आपको डिफरेंस बताना है। और सेकंड वाला आपको बताना है डिफरेंस गिरफ्तारी में और सजा में। तो सबसे पहले वकील और जज हेडिंग डाल के लिखेंगे वकील जो होता है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राजा न्यायाधीश तक के सामने पक्ष प्रस्तुत करता है, यानी कि जज के सामने राजा या समाज के कोप से डरे बिना किसी से डरे बिना वो अपना पक्ष रखता है, अपने जो उनका
उनके साइड का होता है उसको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर आ जाते हैं जज के बारे में। समाज के अधिकारों को समाज, समूह, राज्य के स्वरूप, मर्यादा, अस्तित्व की रक्षा के लिए व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का सामना करता है और व्यक्ति के कोप से डरे बिना न्यायोचित फैसला सुनाता है। यानी कि बिल्कुल जो उनको लगता है न्याय जो सच होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना डिसीज़न जो है लेते हैं। फिर आप शो करेंगे गिरफ्तारी और सज़ा में, तो लिखेंगे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि वह अपराध करने का दोषी हो या उस पर संदेह हो। इस प्रकार व्यक्ति को उसकी अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है गिरफ्तारी, यानी कि अरेस्ट करना। फिर होता है गिरफ्तारी के पश्चात यदि व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है, हाँ, यानी कि यही विक्टिम जो है मतलब है, तो उसे न्यायालय द्वारा उसके अपराध के अकॉर्डिंग, अपराधानुसार लिखेंगे, जिसको हम सज़ा दी जाती है। और यह सज़ा कुछ दिन या संपूर्ण जीवन का कारावास भी हो सकती है, या फिर मृत्युदंड यानी कि फांसी भी हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है। तो ये 5 मार्क्स में हो गया। फिर आपका 9th क्वेश्चन 5 मार्क्स में और आ जाएगा, दीवानी मामले और फौजदारी मामले किसे कहते हैं। तो दीवानी मामले लिखेंगे सबसे पहले, ज़मीन जायदाद के झगड़े या फिर मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होते हैं, ऐसे मामले दीवानी मामले हैं। उदाहरण के लिए मकान मालिक और किराएदार होते हैं, उनके बीच किराए पर या मकान खाली करने आदि पर जो मतभेद के मामले होते हैं। और दीवानों के लिए प्रक्रिया सिद्धता है सिविल प्रोसीजर कोड। फिर है फौजदारी मामले कैसे होते हैं। तो ऐसे मामले जिनसे समाज की भांति भंग होती है, जैसे चोरी और मृत्यु जो होती है, डकैती, हत्या, मारपीट आदि जो है फौजदारी मामले हैं। फौजदारी मामलों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड जो होता है वो होता है। फिर आपका आता है एक जो होता है प्रयोजन प्रोजेक्ट कार्य। अपने घर या पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और उनके समय में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करके लिखिए। ये वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। इसका लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट का जो है आंसर चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और जो है अब अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है सो गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही आपके जो है आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको टाइम पे इम्पॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँ। ओके, सो गुड लक फॉर योर असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए मैं जैसा हमेशा बताती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नेम से जल्दी से बिना लेट किए जाके सर्च कीजिए, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए और पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि मैम हमें इसकी PDF चाहिए। मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँगी। बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लेना कि आप मुझे ऐसे ही कंटिन्यू अपना सपोर्ट देते रहें। सो गुड लक फॉर योर असेसमेंट फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।